नमस्कार साथियों, मैं कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से सुरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ इस संस्था का चीफ मेंटर आपके लिए एक हार्दिक शुभकामना देने आया हूं, क्योंकि आज से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा का। 60,244 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5 दिवस 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होनी है। आपको सबको विदित ही होगा। सभी इसमें प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों का मेरी तरफ से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर औसत रहने वाला है, बिल्कुल डरिएगा मत। आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, आप दूसरों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत माध्यम से तैयारियां भी की हैं। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार जो तैयारी आज तक करते आए वहीं से प्रश्न पत्र आएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, बिल्कुल डरना नहीं है। भैया जी को, बहिनी जी को, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं डरना है। ये बहुत सुंदर एग्ज़ाम्स होने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने वाला एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप इसमें पूरे शुद्ध अंतःकरण से शामिल होंगे। उसको पूरे लगन के साथ आपने जो तैयारी की है उसको आज अंजाम पे लाने का समय आ गया है। तो मैं पूरी तरह से ये आश्वस्त भी हूँ कि आप इस परीक्षा में सबसे अच्छे अंक लाने जा रहे हैं। अब आ गया है जिहाद का वक्त, आ गया है, ऐसा मान लीजिए। धर्म युद्ध है, ये पूरे जीवन का युद्ध है। आप सभी अपनी की हुई तैयारी पर भरोसा रखो, बोर्ड पर भरोसा रखो, UPPRPV पे, और परीक्षा केंद्र जो अधीक्षक, परीक्षा केंद्र से जुड़ाव रखने वाले, परीक्षाओं से जुड़ने वाले सभी अधिकारियों पर विश्वास रखो। पेपर 1% भी लीक नहीं होगा। इस बार ये परीक्षा सफल हो जाएगी और इसके बाद ये परीक्षा के जो अगले चरण हैं वो भी जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे। आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि जो आपने तैयारी की वह सही है। आप बिल्कुल सही दिशा में पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, ज़्यादा हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं है और लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये छूट गया, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है। पेपर वहीं से आएगा जहाँ से आपने पढ़ा है। अब ये करके दिखाने का वक्त आ गया है। अब ये वह वक्त आ गया है कि आप एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों, तीनों को आप जवाब देने का वक्त आ गया है। छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि एक गलती आपके लिए बहुत पीछे खींच देगी। जैसे कौन सी गलती? OMR में कोई भी जो सर्कल काले करने हैं उनमें कोई गलती नहीं करनी है, उनको सावधानी से करना है। हो सके तो पार्ट वाइज करते जाइएगा, या हो सके तो मेरी ट्रेनिंग में जब मैं तैयारी करता था तो अंत में ही करता था, 15-20 मिनट अंत के बचा करके OMR को फिल करने का मेरा उद्देश्य रहता था कि वो समय बचा कर मैं वो करूँगा। ऐसे नहीं करना है एक गोला भर दिया और तुरंत काला कर दिया, तुरंत सही किया फिर गोला काला कर दिया। ऐसे गोला काले नहीं करने हैं, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसे बहुत चांस रहते हैं। आपको क्या करना है, अगर मेरी बात मानो तो लास्ट में भरिएगा, बाकी आपका अनुभव के ऊपर है, आपने क्या प्रैक्टिस की है। दूसरी बात यह है कि प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है वो भी ध्यान से रखना है आपको, है ना। तीसरी बात, फिगर्स जो आ रही हैं, फिगर्स आएंगी, उनको ध्यान से करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रीजनिंग के लगभग 50% हर शिफ्ट में आने चाहिए। मैथ के करीब 20, 22, 25 तक जा सकता है मैथ, और GS और हिंदी दोनों समान आने की संभावना है। 37-38 क्वेश्चन के करीब में दोनों के आने चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हिंदी में हैं तो वर्णमाला या जो मुख्य टॉपिक होते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण हो गए, वाक्य शुद्धि हो गई, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अब GS में तो देखो अथाह सागर है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे ज़रूर, पोर्टल हो गए, हेल्पलाइन शायद इस बार ना पूछे, या पोर्टल से तो पूछने की पूरी संभावना है, या वेबसाइट से। कंप्यूटर से ज़रूर मुझे लग रहा है कि इस बार इंक्लूड होने जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। शायद 4-5% कंप्यूटर से प्रतिदिन पूछे जाने की संभावना रहेगी। आप थोड़ा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रख के जाइएगा। बिल्कुल नहीं डरना है, छोटी छोटी बातें ही पूछी जानी है, सरलतम ही पेपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ये PCS की परीक्षा नहीं है कि जिसमें बाल की खाल नहीं उधेड़ी जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न डाल भी दिया गया है तो उस नमस्ते करके आगे निकलो, उससे उलझना नहीं है, कुश्ती नहीं लड़नी है। हो सकता है CGL मैथ लेवल के, CGL के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन जो CGL लेवल के आ जाएं, CPU लेवल के आ जाएं, तो उनसे उलझना नहीं है, उनको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। नेगेटिव मार्किंग है भैया 1-4 की। हाँ, समय बचेगा तो उनसे उलझना भी है बाद में। तो इस स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ेंगे, और 100 और 110 के आसपास आपको लग रहा है कि मेरे सही हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव माइंड रखना एकदम, और साफ़ सुथरी ये परीक्षा होने जा रही है। बिल्कुल भी पड़ोसी की या किसी की मदद के चक्कर में नहीं रहना है, अपना खुद का सोचिएगा।
परीक्षा केंद्र पे हाँ आपको समय से पहुंचना है, आधा घंटा पहले हाँ डोर क्लोज हो जाएगा। तो अगर शाम की शिफ्ट में 3 बजे से एग्ज़ाम से है तो 2:30 बजे डोर क्लोज होगा, सुबह 10 बजे एग्ज़ाम तो 9:30 बजे डोर क्लोज हो जाएगा। 2 घंटे की ये परीक्षा रहेगी। डोम्स की काली पेन 1 या 2 डाल लीजिएगा, और हो सके आप अच्छे से स्टूडेंट्स हैं तो ब्लैक जो हमारी HP की पेंसिल, ताकि हल करने में कुछ मदद मिले। इरेजर और कटर इनको लेकर के आप जा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बोतल होनी चाहिए, बोतल्स या ट्रांसपेरेंस आपका पॉली बैग जो भी आप रख के ले जाएं वो ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखना, नियत समय से 1 घंटा पूर्व पहुंचने की पूर्ण प्रणाली होनी चाहिए, भागम भाग ना रहे, ताकि कभी ऐसा ना प्रतीत हो जाए कि मुझे बस कैसे ही परीक्षा कक्ष तक पहुंचने का टाइम मिल जाता, मैं ये कर देता वो कर देता। ये अंतिम अवसर है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही सब कुछ है। आप सब कुछ परित्याग करके माइंड कंसंट्रेट करें, और एग्ज़ाम फोबिया बिल्कुल मत रखना कि बस एग्ज़ाम आ गया है पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। सिर दर्द पाल लें, बुखार भी आ सकता है, या फिर टेंशन हो सकती है बहुत सारी, ये बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे चांस मिलेंगे। अगले महीने उत्तर प्रदेश SI UPSI की वैकेंसी 4700 के लगभग पद, साथ ही साथ लगभग 5000 पदों पर राजस्व लेखपाल पदों के लिए, और आपकी लोअर PCS, ऐसे तमाम परीक्षा आने जा रही हैं। काहे को डरते हो? बहुत सारी परीक्षा आपका इंतजार कर रही हैं। बस आप तैयारी और अपने आप पर कंसंट्रेट रखेंगे, अपने आप को संतुलित रखेंगे, सुरक्षा के साथ पहुंचेंगे। ओवरटेक करके गाड़ी ना चलाना, या जल्दबाजी ना करना, बसों में ना लटकना इत्यादि नहीं करेंगे तो जीवन बड़ा है आपके सामने, आप सफल होंगे, निश्चित होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आपकी सफलता का ध्येय है, आप निश्चित सफल हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? हर हाल में होंगे। लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, आप संतुलन में रखिए। माइंड कंट्रोल रखना है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, क्यों नहीं कर सकता। सब ने किया है, मैंने किया, हमारे काफ़ी साथियों ने किया है, तो क्यों नहीं कर सकते हम पर इसे एग्ज़ाम क्वालिफाई। आप सभी कर जाएंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, इनको प्रिंट कराकर, आधार कार्ड ओरिजिनल, सभी पेंसिल, आवश्यक जो सामग्री उन्हें अभी से 1 दिन पहले, परीक्षा से पहले तैयार कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए टैबलेट वगैरह तैयार कर लेंगे। आपको मदद के लिए किसी को ले जा सकते हैं। बाकी अभी ज़्यादा लिविड सिविड करने की ज़रूरत नहीं है। रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो कि मुझे ये मिल जाता वो मिल जाता। अब तो समय गया, अब पूरा दम लगा दो, शांति के साथ पेपर को हल कर दो। इस बार नौकरी पक्की आपकी। जाओ खेलो।